बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। मेरी बच्ची एक बार फिर रोज बनी, लेकिन सुहागन नहीं बन सकी, सुहागन न बन सकी। मैं मुनज़्ज़ा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज एक बार। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना, तो इंसान अपने आप को ही अपना हमराज बना देता है। वो खुद को बड़ी मुश्किल से समेटने की कोशिश कर रही है, तो उसके जख्म नहीं कोई दो जिनका तुम मरहम नहीं बन सकते। बाबा हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो अपनी परेशानी किसी को भी जाहिर होने नहीं देते। अभी डॉक्टर आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चेकअप करा लेते हैं। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो आप बीजान है ना? जी मैं बीजान, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं बीजान फर्रुख मियाँ की चचा की साली की नंद हूँ। बहुत दूर का रिश्ता है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके शौहर का तो बड़ा नाम है माशाल्लाह, जितनी उन्होंने गरीबों की इमदाद की, जितने बड़े बड़े इदारे बनाए, वो तो अभी तक चल रहे हैं। शुक्र। ये प्यारी सी बच्ची कौन है आपके साथ? ये मेरी पोती मुनज़्ज़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसी सूरत है लग रहा है वैसी सीरत भी होगी। कहीं बात ठहराई आपने बच्ची की? अभी चलो अल्लाह नसीब अच्छे करे, अच्छे से घर में जाओ। पढ़ती हो बेटे? जी। हेलो। थैंक यू सो मच फैजान भाई, आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। हेलो आंसा, होल्ड करो, आवाज नहीं आ रही। हाँ एक सेकंड। हाँ बोलो। फैजान भाई, शहरोज को मलेशिया भेजने का फैसला करके आपने बहुत अच्छा किया। मेरी मानिए तो उसको 1 महीने तक यहाँ आने ही नहीं दीजिएगा। माहौल और जगह चेंज होगी तो मुनज़्ज़ा को भूलने में उसे आसानी हो जाएगी। देखो मैंने शेरोज को इसलिए आउटडोर भेजा है कि वो इस काबिल है और बिजनेस के दाव पे समझता है। तुमने गलत सोचा है कि मैंने उसे मुनज़्ज़ा से दूर करने के लिए सब कुछ किया है, हालांकि ये उसकी अपनी जिंदगी है। देखो मैं इसमें दखल देकर तुम्हारी साइड लेकर उसका दिल बुरा नहीं करना चाहता। बात जो भी हो फैजान भाई, लेकिन अब शहरोज की तरफ से मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। चलें आप अपना काम करें, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। ठीक है, ओके। अच्छा हुआ शहरोज चला गया। अब मैं देखती हूँ मुनज़्ज़ा कैसे मेरे घर की बहू बनती है। सुनो, ये लेके जाओ और खामोशी से इसको धूनी दे के ले आओ। माया के बाजू पे बांधना। ये ले। बीबी जी, बड़ा अफसोस होता है मुझे आपकी हालत पे। एक पोते के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। ये रोज रोज पीर फकीरों के पीछे भागकर बहू बेगम के लिए तावीज लाने का कोई फायदा भी है? बांधना तो उन्हें वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल रखने के लिए रख लेती हूँ। तुझे बड़ी अंदर की बातें मालूम? झूठ बोलूं तो जबान जल जाए मेरी। मैंने खुद सफाई के दौरान घर के पिछले हिस्से में ढेर सारे तावीज देखे हैं। ये सब कुछ तो मुझे अब बता रही है, पहले नहीं बता सकती थी। क्या करूं बीबी जी, मुलाजमा हूँ। छोटे मुंह से बड़ी बात कहने की औकात कहाँ मेरी, लेकिन आप कहती हैं तो फिर भी कह देती हूँ। बंजर जमीन में बीज बोने का कोई फायदा नहीं है। अब तो आप छोटे साहब की दूसरी शादी करवा ही दीजिए। एक यही तरीका है पोते की खुशी देखने का। अरे क्या करूं, यही तो एक मुसीबत है। जवाद माया से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको इतनी बड़ी खामी उसकी नजर ही नहीं आती। कितने चाव से मैं
माया को अपने घर पे आके लेकर आई थी। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रहेगा। जा जाके तू अपना काम कर, सर में दर्द कर दिया मेरे। चाय भी लेकर आना मेरे लिए, जा। बहुत बोलती है तू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आपका मूड कुछ ऑफ लग रहा है? नहीं, ठीक हूँ। नाश्ता मंगवाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारी बेगम साहबा तो उठी नहीं होंगी, 1 बजे से पहले उनका सवेरा नहीं होता। खैरियत, सुबह सुबह माया पर नाराज हो रही हैं? उसने कुछ कहा है आपको? अगर कहा है तो मुझे बताएं, मैं अभी उससे बात करता हूँ। माफ कर दो, ये तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। सुबह बिना नाश्ते के दफ्तर चले जाते हो, रात को आते हो तो महारानी खाना खा के बैठ चुकी होती। उसको तो अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, और तुम्हें उसके अलावा। एक बात बताओ जवाद, तुम दोनों तो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हो, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? मैं बता रही हूं तुम्हें साफ साफ, तुम्हारी औलाद की खुशी देखे बगैर मैं इस दुनिया से जाने नहीं वाली, बस। अल्लाह न करे अम्मी, आप क्यों हर वक्त अपने आप को कोसती रहती है? मेरे और माया के नसीब में अगर औलाद की खुशी नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूं, पर मुझे भी इतना ही हक है जिस तरह दूसरी दादियों को होता है पोते की खुशी देखने का। हो सकता है तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने दूसरी बीवी से औलाद लिखी हो। फिर वही जिद, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, और जहां तक बच्चे का सवाल है मैं इंतजार कर सकता हूं। अम्मी, आप जब चाहती हैं, जब कहती हैं, माया बेचारी आपके साथ हर जगह चली जाती है इलाज के लिए। अगर सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद हमारी औलाद नहीं हो रही तो उसमें खुदा की कोई मसलियत होगी। 8 साल का सब बहुत होता है इंतजार के लिए और मसलियत पे तकिया करने के लिए। अब तो किसी मौजे का इंतजार किया जाए। मैं चलता, मुझे ऑफिस की देर हो रही है। और माया को प्लीज सोने दीजिएगा, रात भर उसके सर में दर्द था। उन महारानी की नींद में मैंने कभी खलल नहीं डाला। कल वो तो गायनी का टाइम था 11 बजे का, इसलिए सुबह उठा दिया था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शनो, शनो, शनो। जी जी, क्या हुआ बहू बेगम? कितनी दफा कहा है तुमसे, जवाद के जाते ही मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया कर। हर रोज के इस शोर से मेरी नींद खराब होती है। माफ कीजिएगा बहू बेगम, दरअसल मैं आपके लिए तावीज पे धोनी लगा रही थी। बीबी जी ने तो हद ही कर दी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से तावीज लाके आपको पहनाती रहती है। ये क्या कह रही हो तुम? झूठ बोलूं तो जबान जल जाए मेरी। सास कभी माँ नहीं बन सकती। आज ही साहब जी से कह रही थी कि आपसे बच्चे की उम्मीद छोड़ के दूसरी शादी कर लें। तुम वहां खड़ी होकर बातें सुनती हो उनकी? आप ही ने तो कहा था बहू बेगम कि घर की हर खबर पे कान रखूं। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे एक बात कहूं बहू बेगम, साहब जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे वफादार शौहर बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। और आप भी तो साहब जी से कितना प्यार करती हैं। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द आपकी गोद हरी कर दे। बस ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। जी।
उठ गई बेगम? सुबह हो गई आपकी? नाश्ता कर रही हूँ। तुमने किया? भाई मुझे तो नाश्ता किए हुए 4 घंटे हो गए, बल्कि अब तो लंच का टाइम है। अच्छा ये बताओ, अम्मी से तुम्हारी कोई बात तो नहीं? उनका कोई एक शिकवा हो तो बताओ, लेकिन अब मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। उनकी ख्वाहिश फितरी है। इतने सालों में मैं उन्हें इस घर का वारिस भी तो नहीं दे पाई। माया, क्या कभी इतने सालों में मैंने तुमसे कोई शिकायत की? मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है जवाद, लेकिन बच्चा मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत करने की एक कड़ी होती है। अब तो एक अजीब सा डर रहता है, न जाने कब कौन सा लम्हा मुझे तुमसे दूर ले जाए। कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो सब बातें और एक अच्छी सी स्माइल करो। मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। चलो शाबाश, जल्दी से। रहने दो जवाब, ऐसा भी क्या मुस्कुराना आप। ये हुई ना बात। आई लव यू माया, और अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? बस अब मैं काम कर रहा हूँ, फिर बाद में बात करूँगा। हाँ हाँ, कॉल करूँगा। टेक केयर, बाय बाय। हाथ क्यों रुक रिया? खाना खाओ ना बेटा। वो भूख नहीं है मुझे। आइंदा खाना जो है ना करीम बाबा से बनवाया करें, किसी को जहमत करने की जरूरत नहीं है। तुम करीम के साथ मार्केट गई हुई थी और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। दादी आप सो रही थी ना, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा क्या काम आ गया था जो तुम्हें मार्केट जाना पड़ा? आपको याद है बाबा को मामा के हाथ का खाना कितना पसंद होता था? अब मैं वैसा खाना तो बना नहीं सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। इसीलिए मार्केट से कुछ चीजें लेने गई थी। प्लीज दादी मना मत कीजिएगा, वैसे भी मैं पूरा दिन कुछ नहीं करती, थोड़ा सा खाना ही बना लूंगी बाबा की पसंद का। उनको फोन करके कह दीजिएगा कि बाहर से खाना ना खाएं, और प्लीज ये मत बताइएगा कि खाना मैंने बनाया। थैंक यू दादी। जीती रहो, जा। आए। पता नहीं मेरी बेटी की नसीब में क्या लिखा है। अम्मी सब कहाँ हैं? क्या आपने सारे मुलाजमों को छुट्टी देकर भेज दिया है? कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ है सब? नहीं भाई, छुट्टी पे क्यों भेजा? शन्नों के साथ सब दरगाह शरीफ गए हैं गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाने। ओहो अम्मी, आपकी इस दरिया दिली से कुछ भी नहीं होने वाला। आपने देखा है भाई और भाभी कितने खुश हैं। जब उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है तो फिर आप किस चीज की टेंशन ले रही हैं? खुशी, मेरे बेटे को भी जिंदगी की असली खुशी नसीब ही कहाँ हुई है। जब अपनी तख्लीक का शाहकार देखेगा ना, फिर उसे पता चलेगा असली खुशी क्या होती। एक ही एक तो मेरा बेटा, मैं कैसे फिक्र ना करूं? 3-4 बेटे होते तो चलो एक नहीं तो दूसरे के पोते की खुशी देख लेती। वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? इस दफा अगर माया की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई ना तो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी। और मैं भी देखती हूँ इस दफा जवाद उस शादी को मना कैसे करता है। वैसे भी एक मर्द को 4 शादियां करने का पूरा पूरा हक है। और भाभी?
वो मेरे घर की पहली बहू है और वैसे भी मेरी मरहुमा बहन की आखिरी निशानी है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी जगह वैसे ही काम रहेगी। और रही आने वाले की बात, तो उसको जव्वाद की सारी हकीकतों को अपनाना पड़ेगा। ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? लड़की है मेरी नजर, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती हूँ। माया की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव नहीं आई ना, तो फिर फैसला होगा कि क्या करना है। क्यों परेशान हो रही हो इतना? जी बीबी जान, मैं ऑफिस में हूँ। बेटा मैं कह रही थी कि तुम आज ऑफिस से सीधे घर आ जाओ, हम सब साथ खाना खाएंगे। इतने दिन हो गए हैं तुमसे बात किए हुए। तुम तो बाहर खाना खा लेते हो और फिर सीधे अपने कमरे में चले जाते हो। इससे मैं तन्हाई में मेरा दम घुटने लगा है। बूढ़ी हो गई हो ना, इसलिए अकेलापन ज्यादा महसूस करने लगी हूँ। I'm sorry बीबी जान, मैं काम में इतना मसरूफ था कि इस बारे में भूल ही गया। आप फिक्र न करें, मैं ऑफिस से सीधा घर ही आ रहा हूँ और तलत को कहता हूँ कि आज का डिनर कैंसिल कर दे। जीते रहो बच्चे, खुदा हाफिज। बात करेंगे थी। हाँ, I love you. Love you. करीम बाबा, करीम बाबा क्या बात है, आज को खास दिन है, इतना सा खाना लगा दिया आपने टेबल। जी साहब वो तुम बातें बाद में कर लेना, पहले खाना खा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। वाह, फैजान अब आ भी जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ। अरे भाई लो, आ गया भाई। अरे तुम इतने प्यार से बुलाओ तो हम कैसे नहीं आएंगे। ये खाना किसने बनाया? तुमने तो मुझे काम करने के लिए मना किया था, तो ये सारा खाना तो करीम बाबा ने बनाया है। खुशबू से तो लग रहा है कि तुमने बनाया। बताओ किसने बनाया? ओहो, बताया तो है, कितनी बार पूछेंगे आप? देखो तुम हर बात पे जिद मत चलाया करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरी गैर मौजूदगी में तुम किचन में गई, खाना बनाया और तुम कहती हो कि मैं आराम करती हूँ। फैजान, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अच्छा ना, नाराज क्यों होते हो? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें ये सब पता कैसे चल जाता है। देखो तुम्हारे हाथ का टेस्ट मैं 100 कुकिंग एक्सपर्ट में से निकाल सकता हूँ। हाथ क्यों रोक लिया? खाना खाओ ना बेटा। वो भूख नहीं है मुझे। आइंदा खाना जो है ना करीम बाबा से बनवाया करें, किसी को जहमत करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरा बच्चा रोते नहीं है, आपने कह रही ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा, रोते नहीं। क्यों रो रही हो इतना चंदा? जिसके लिए तुम ये आंसू बहा रही हो, उसके नजदीक इन आंसू का कोई मोल नहीं।
मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पापा मुझसे नाराज है, मुझे तो इस बात का दुख है कि खाली पेट सो गए। खाली पेट तो उनको नींद भी नहीं आती दादी। उसके लिए भूखा सो जाना ही अच्छा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? उनको भूखा सुला के आपको भी नींद नहीं आएगी? पापा के लिए आपका खुश रवैया मुझसे ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाएगा। तकलीफ तो उस वक्त भी होती है मुनज़्ज़ा मुझे, जब वो गुस्से में ये भूल जाता है कि उसके रवैये से तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है। वो मेरे बाबा हैं दादी, वो मुझे अपने हाथों से मार भी डाले ना, मैं उफ तक ना करूं। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि जिंदगी भर भी मैं उनका ये कर्ज नहीं चुका सकती दादी। और मैं कुछ ऐसा करूंगी नहीं जिसकी वजह से उनको गुस्सा आए या कोई तकलीफ पहुंचे। तुमने कुछ नहीं किया मेरी बच्ची। तुमने फैजान के लिए खाना बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अगर उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो दुनिया का सबसे बड़ा नासमझ है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम्हें किसी मजबूत हाथ में सौंप दूं। दुनिया में कोई तो होगा जो तुम्हारा गम बांट सके। चाय। क्या बात है, जब से आए हो परेशान लग रहे हो? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? माया, अम्मी ने तुमसे टेस्ट के लिए कहा था, तुमने इनकार क्यों किया? तुम्हें पता है मुझ पे कितना नाराज हो रही थी। माया, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत टेस्ट करा, उनकी खातिर एक और से प्लीज। देखो, डॉक्टर सोफिया आई हुई है जर्मनी से और अम्मी को उन पे बहुत भरोसा है। हो सकता है कोई मौका हो जाए। प्लीज उनका दिल रख लो, प्लीज। और कितने टेस्ट करवाऊं? क्या करूं मैं? सब कुछ तुम्हारे सामने। हम दोनों ही नॉर्मल होने के बावजूद अब तक औलाद की खुशी से महरूम। डॉक्टर मुमताज कुछ नहीं कर सकी तो डॉक्टर सोफिया क्या कर लेंगी? देखो, तुम ये बातें अम्मी के सामने मत करना, वरना वो समझेंगी तुम ये सब कुछ टाल मटोल कर रही हो। समझने की कोशिश करो। देखो माया, जो काम हंसते खेलते हो सकता है उसमें क्यों जोर जबरदस्ती करें? ये माँ और बेटा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सच छुपाते छुपाते वो राज इनके हाथों लग जाए, जिसकी भिनक मैंने इतने सालों तक किसी को पढ़ने नहीं दी। डॉक्टर मुमताज की खामोशी तो मैंने खरीद ली, लेकिन डॉक्टर सोफिया का क्या करूंगी मैं? अगर उसने बता दिया कि देरी किस्मत में नहीं, कभी मेरे ही अंदर है, तो क्या करूंगी मैं? और ये बात मैंने सबसे छुपाई तो शायद सजा के तौर पे ना सिर्फ मुझे इस घर से निकलना पड़े, बल्कि शायद जवाद के दिल से भी उतर जाऊं। कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि बाजी मेरे ही हाथ में रहे।
ठीक है माया, जैसा तुम बेहतर समझो वैसा ही करो। ठीक है जवाद, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मुझे जवाद की दूसरी शादी पर कोई एतराज नहीं है। इस घर की खुशी के लिए मुझे जवाद की दूसरी बीवी भी मंजूर है। माया, अरे मुनज़्ज़ा बेटा, इस वक्त तुम किचन में? मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। नहीं करीम बाबा, आप ये जाके बाबा को पिला दीजिएगा। आपको पता है वो कितने जिद्दी, खाए पिए बगैर सो जाएंगे। बेटा कौन कहता है कि आप साहब जी की बेटी नहीं है? साहब जी के सारे गुण तो हैं आप में। जब से छोटी बेगम साहिबा गई हैं, लगता है कि आपके होठों की मुस्कुराहट और इस घर का सुकून सभी उनके साथ चला गया। बेटा ये खादिम तो हर नमाज में आपके लिए और इस घर के लिए हमेशा दुआगो रहता है। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। यस, ये लीजिए साहब जी, दूध पी लीजिए। इसे पीकर आप सुकून से सो जाएंगे। करीम बाबा, आई एम सॉरी, आज मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा। साहब, हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमने तो कुछ भी नहीं किया। सब कुछ बिटिया ने अपने हाथों से बड़ी मेहनत से तैयार किया था। आपकी पसंद का खाना बनाते वक्त वो कितनी खुश थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह छोटी बेगम साहिबा हुआ करती थी। अगर आप थोड़ा सा खा लेते तो उनका मान रह जाता। करीम बाबा, रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाओ। साहब, आप मुनिज़्ज़ा बिटिया के साथ ठीक नहीं कर रहे, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। तुमने बहू से बात की? जी, कल आप अपॉइंटमेंट ले लें डॉक्टर से, वापस आ जाइए। ये देना। चलो, अच्छा हुआ मान गई हो। मेरे ख्याल से अम्मी उसने कभी आपकी किसी बात को नहीं टाला। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ जवाद, मैं तुम दोनों की खुशी की खातिर सब कुछ कर रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है पीरों फकीरों और दरगाहों पे जाने की। एक बात और तुम मेरी सुन लो, इस दफा अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आए तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझ आई? क्या मतलब अम्मी, आप भाई की दूसरी शादी के बारे में सोच रही हैं? हाँ तो सिर्फ सोच ही नहीं रही, करूंगी भी। अम्मी प्लीज, जो बात हो नहीं सकती उसे डिस्कस मत कीजिए। क्यों क्यों डिस्कस ना करूं? और कौन रोकेगा मुझे? तुम। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? इतनी सवेरे सवेरे? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मुझे जवाद की दूसरी शादी पर कोई एतराज नहीं है।
इस घर की खुशी के लिए मुझे जवाद की दूसरी बीवी भी मंजूर है। माया, मैं जानती हूँ जवाद, मेरे इस फैसले ने तुम्हें हैरान कर दिया है, मगर मैं भी थक चुकी हूँ खाला अम्मी की तरह। हर बार टेस्ट, हर बार नाउम्मीदी। इस घर की खुशी के लिए क्या पता मेरी ये कुर्बानी रंग ले आए। शाबाश शाबाश माया, जीती रहो अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। देखा, कौन कहता है बहुएं सिर्फ बहुएं होती है? बहुएं अगर घर के लिए तुम्हारी तरह से सोचे तो बेटियों से भी आगे निकल जाती है। मैं तुम्हारे इस फैसले पे बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। देखा जवाब, किस तरह से इसने घर का मान रखा। अब तो तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अब तो वो गिरा दो। करीम बाबा, मेरी फाइल भूल गया हूं मैं। आइंदा मेरी चीज को कभी हाथ मत लगाना। मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। डाइनिंग टेबल पे क्या ऑल फॉल बोल रही थी तुम? रात ही रात इतना बड़ा फैसला किससे पूछ के किया तुमने? दूसरे लोग तुम्हारे इस फैसले में खुश हो सकते हैं, पर मैं नहीं। मेरी जान चल रही है, तुम मुस्कुरा रही हो। माया, तुम दूसरी शादी का मतलब समझती हो? तुम्हारी सौतन, क्या तुम अपनी मोहब्बत में उसकी शराकत बर्दाश्त कर सकोगी? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसके आने से मेरी तुमसे मोहब्बत कम नहीं होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी पर उदास नहीं हूं, बल्कि मैं खुद तुम्हारी दूसरी बीवी को इस घर की चौखट से तुम्हारे रूम तक लेकर आऊंगी। इससे ज्यादा तुमसे मेरी मोहब्बत का सबूत और क्या होगा जवाद? पागल हो गई है तो। अगर मुझे शादी करनी होती तो बहुत पहले कर लेता, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने की। माया, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े। तुम्हें ना सही, खाला अम्मी को तो इस घर का वारिस चाहिए ना। इससे पहले कि खाला अम्मी का ज़ब्त और तुम्हारा सब्र टूटे, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और जब कोई तुमसे पूछता है कि आप खुशखबरी कब सुना रहे हैं, तो यकीन करो मेरा दिल डूब कर रह जाता है। अगर तुम्हारी औलाद होगी तो मेरा भी तो उससे कोई रिश्ता होगा ना, हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, प्लीज, मेरी खातिर। मिर्जा, मिर्जा बेटा। दादी, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। ये हैं मेरी प्रॉपर्टी के कागजात। मैंने वकील से बात करके अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। दादी,
बेटा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं हूं। सबका रवैया मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे लिए। शायद मेरे मरने के बाद ये दुनिया और बेरहम हो जाए, इसलिए अपनी जीते जी तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज कर रही हूँ बेटा, ताकि कोई तुम्हें इस घर से ना निकाल सके। कौन सा घर दादी? ये घर तो सिर्फ 4 दीवारी है। मेरा असल घर तो मेरे पापा के दिल में, जिसे मैं तो बहुत पहले ही निकाली जा चुकी हूँ। आप ही मेरा एक सहारा है। अगर आप मेरे जिंदगी में ना होती तो पता नहीं तब मैं क्या कर बैठती। और दादी, मुझे सबका नहीं, सिर्फ आपका सहारा चाहिए, सिर्फ आपका। आप ये मरने वरने वाली बातें मत किया करें। अगर आइंदा आपने इस तरह कुछ बोला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, बीजान, कोई खातून आपसे मिलने आई है, मैंने हॉल में बिठा दिया है उन्हें। अच्छा क्या, आ रही हूं मैं, उनसे कह दो। असल में मैं अपने बेटे के लिए आपकी पोती का हाथ मांगने आई हूँ। यकीन जानिए, जब से मैंने मुनज़्ज़ा को देखा मेरा दिल ही नहीं ठहर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था फौरन आपसे मिल लूं, बस इसीलिए बिना बताए चली आई। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। मैं पोते की खुशी से अभी तक महरूम हूँ, बस इसीलिए आपकी मुनज़्ज़ा का हाथ मांगने आई, रिश्ता लेकर आई थी अपने बेटे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बेटा। जी जी। मैं मुनज़्ज़ा के पास थी तो उससे देर से आने की माफी चाहती। कोई ऐसी बात ही नहीं है, मुझे भी तो फोन करके आना चाहिए था, लेकिन बस बात ही कुछ ऐसी थी कि रहा नहीं गया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पी ले। मैं तो खुद भी यहाँ अपनी एक घर से आई हूँ। मैं समझी नहीं। असल में मैं अपने बेटे के लिए आपकी पोती का हाथ मांगने आई हूँ। यकीन जानिए, जब से मैंने मुनज़्ज़ा को देखा मेरा दिल ही नहीं ठहर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था फौरन आपसे मिल लूं, बस इसीलिए बिना बताए चली आई। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। जी जी, ऐसी बात है, लेकिन वो मेरे बेटे की शादी को 8 साल हो गए हैं। मैं पोते की खुशी से अभी तक महरूम हूँ, बस इसीलिए आपकी मुनज़्ज़ा का हाथ मांगने आई, रिश्ता लेकर आई थी अपने बेटे के लिए। मुझे अंदाजा है कि बहू के होते हुए आप बेटे की शादी कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन वो क्या है ना कि माया जो है वो मेरी सगी भांजी है। उसका इस दुनिया में मेरे और मेरे घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। यकीन जानिए, मैं मुनज़्ज़ा को पलकों पे बिठा के रखूंगी। मेरा जवाद बहुत ही सीधा साधा लड़का है, वो दोनों में से किसी के साथ तफरीक नहीं करेगा। आप यकीन कीजिए बीजान, आपकी पोती मेरे पास बहुत खुश रहेगी। इस बात का बदला ले रही हो तुम मुनज़्ज़ा से अंसा? तुम उसके साथ जितना भी बुरा कर लो, मगर ये दादी जब तक जिंदा है ना, मुनज़्ज़ा के साथ कुछ बुरा होने नहीं देगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से दुबई शिफ्ट हो जाऊं। आप मुनज़्ज़ा को छोड़कर मेरे साथ रह नहीं सकती और मैं मुनज़्ज़ा के होते हुए यहाँ नहीं रह सकता। मुझे आपसे कुछ कह रहा था। तो कहो ना बेटा, जान कहो। आप उनको बुला ले, मैं शादी के लिए तैयार हूँ।